गुवाहाटी का कामाख्या मंदिर जो है वहाँ पर तो लोग जाते ही तंत्र मंत्र बलि प्रथा इन सब चीज़ों के लिए। वहाँ पर जो तंत्र मंत्र क्रियाएं हैं ये कैसी होती हैं? निश्चित तौर पर जो माँ भगवती है, माँ कामाख्या जो है वो तंत्र मंत्र की ही देवी नहीं, इस पूरे ब्रह्मांड को जन्म देने वाली देवी है। तो उस माँ कामाख्या से केवल तंत्र मंत्र ने जन्म नहीं लिया, पूरा ब्रह्मांड जहाँ से जन्म लेता है वो माँ कामाख्या योनि रूप में गुवाहाटी में स्थापित है। और चित्तौड़गढ़ के अंदर भी लगभग 5,500 वर्ष पुरानी माँ भगवती की जो प्रतिमा है वो प्रकट हुई है। इसलिए उस पीठ का नाम, चित्तौड़गढ़ की पीठ का नाम स्वयंभू माँ कामाख्या शक्तिपीठ है। और चित्तौड़ में अनेकों चमत्कार उस पीठ के माध्यम से चित्तौड़ में हो रहे हैं माँ कामाख्या के द्वारा, जिसे सभी लोग प्रत्यक्ष रूप से देख रहे हैं। निरंतर पूजा भी चल रही है और 7 दिन के अंदर अंदर ही माँ ने अपनी योजना बना ली और बैठकर काम किया है कि अगर हम किसी तांत्रिक क्रिया में फंस जाएं या कोई हम पर कोई तांत्रिक क्रिया कर दे या हम किसी नकारात्मक ऊर्जा में चलते चलते फंस जाएं, हमें ना पता चले, हमें कैसे पता ना चले, तो हम उससे छुटकारा कैसे प्राप्त करें। देखिए ये जो चीजें होती है ना, ये दीमक के जैसी होती है। कैसी होती है? दीमक के। ये जानबूझकर आपको पता नहीं चलने देती है। आपके घर के किसी कोने में बैठ जाएंगी, आपके बाथरूम में बैठ जाएंगी, आपके रसोई में कहीं पर बैठ जाएंगी। या कई लोगों के, मैंने एक जो मेरा प्रत्यक्ष देखा हुआ एक विषय है कि एक बालक था जो हमेशा गर्दन नीचे रखता था और उन्होंने सारे इलाज करा लिए पर उस बालक का इलाज नहीं हो पाया। इसी प्रकार के इलाज कराने के बाद भी उस जो बालक था उसकी गर्दन जो ऊपर नहीं हो रही थी। फिर योग से हमें बुलाया गया और हमने जब देखा अपनी साधना से या अपने तपस्या से, तो पता चला कि मेडिकल में कोई जांच नहीं आ रही है, बिल्कुल ठीक है, गर्दन ठीक है, रीढ़ की हड्डी ठीक है। पर जब हमने देखा और अपनी साधना और यज्ञ के माध्यम से पता चला कि उस बालक के जो 20-25 साल का बहुत ही सुंदर बालक था, मैं नाम नहीं बताऊंगा, उस बालक की गर्दन के ऊपर एक प्रेत पाँव लटकाकर बैठी हुई है, जिसकी वजह से उसकी गर्दन नीचे हो रही है, ऊपर नहीं हो पा रही है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हम लोगों के साथ में होती है। जैसे हम सोते सोते घबराने लग जाते हैं, हमें घर के अंदर कुछ परछाइयाँ दिखने लग जाती हैं, हम सो रहे हैं, अचानक से हम दब जाते हैं, हमारे ऊपर प्रेशर हो जाता है। वैज्ञानिक इन विषयों को निश्चित तौर पर क्रॉस करेंगे, डॉक्टर कुछ और कहेंगे। मैं डराने के लिए नहीं बोल रहा हूँ ये विषय, मैं आपको समझाने के लिए ये विषय बोल रहा हूँ कि आपके घरों के अंदर भी ये सारी क्रियाएं होती है। क्यों? क्योंकि ऐसा दुनिया में कोई घर नहीं है जहाँ पर कोई मृत्यु ना हुई हो। तो इससे बचने के लिए करें क्या? राम के पत्तों को भगवान शिव के द्वारा वरदान है कि जो भी आम के पत्तों को अपने द्वार पर लगाएगा उसके घर के अंदर कोई भी नकारात्मक ऊर्जा नहीं जाएगी।